कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देवी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहली चीज तो ये कि ठाकुर जी समय के बहुत पाबंद थे, समय को हमेशा मानते थे, क्योंकि हम लोग मातृ सम्मिलनी तो कर रहे हैं और पुरुषोत्तम संगिनी श्री श्री बौड़ माँ की ही आराधना करते हैं, लेकिन श्री श्री बौड़ माँ जो चीज़ ठाकुर जी को नहीं पसंद था उसको ग्रहण ही नहीं करती थी। जैसे हम लोग पूजा में भी देखते हैं, जब भी श्री श्री बौड़ माँ की आराधना करते हैं उसमें व्हाइट फूल जरूर रखते हैं, लाल होता है लेकिन उजला जरूर है, क्योंकि श्वेत फूल जो है वो ठाकुर जी को बहुत पसंद था और ठाकुर जी को व्हाइट कलर बहुत पसंद था। इसलिए श्री श्री बौड़ माँ का आप देखते होंगे हमेशा साड़ी में सिर्फ पिंक पार होता है, वो पूरा रेड साड़ी में मैंने उनकी फोटो कहीं देखी नहीं है, मुझे नहीं दिखा कहीं भी उनकी फोटो। तो ठाकुर जी को ही वो सब कुछ जो उनको पसंद था वो उसको करती थी। तो इससे हम लोग क्या जिसको बोलते हैं समझ सकते हैं कि जो आपके पति को पसंद हो वही आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का जो हम लोग अभी मातृ सम्मिलनी करते हैं उसमें उन्होंने नारियों के लिए जो बोला है उसको ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और गुरु के बारे में लोग बोलते हैं कुछ बोलने के लिए, तो शिष्य तो क्या ही बोलेगा, हमने उनसे क्या सीखा है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले नारी होने के नाते हमें ये सीखना है कि भाई आप सबसे प्रेम मन में सबके प्रति रखिए, अपने परिवार के प्रति, उनके सदस्यों के प्रति, सबसे पहले पति बच्चा सबके लिए और आस पड़ोस सभी के लिए नारी का ये सबसे पहला गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारे परिवार जन में है उनको ही हम करें, सभी के लिए आपको प्रेम रखना चाहिए। आपने सत्यानुसरण में भी पढ़ा होगा कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो चाहे चंद्र को कक्ष युक्त कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके लिए कुछ भी चीज मायने नहीं रखता है। अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें इसी चीज को अपने धीरे धीरे जिसको बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन की चीज नहीं होती, आप एक दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो 1 by 1 पॉइंट वाइज करना चाहिए और लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गुरु के अगर बात को हम लोग मानेंगे नहीं तो उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही है। ठाकुर जी आपको साधन देंगे लेकिन कर्म आपको करना है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो होगा क्या, चाहे हम लोग कितने भी अच्छे स्कूल में भेजें, बुक्स दे दें, टीचर्स दे दें, लेकिन पढ़ना तुम्हें है, क्योंकि एग्जाम में तुम बैठोगे। मैं कितना भी अपने पुत्र से प्रेम करूं, परीक्षा नहीं दे सकती उसके बदले, मैं उसको सिर्फ साधन दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो जीने का तरीका उसको सिखाना ही पड़ेगा संसार में। ऐसे ही ठाकुर जी हम लोग को साधन सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो आके हमारे बदले हमारा कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म हमें ही करना है। और ये ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिलते हैं तो हमें यही सीखने की जरूरत है। ठाकुर जी के बारे में हम क्या बताएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ उनके बारे में और जान भी नहीं सकती हूँ। शिष्य का तो हमेशा ये होना चाहिए, ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखे हैं कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु की बात को प्राणपण से मानना चाहिए, और गुरु के लिए अगर किसी काम को करके उसके हृदय में अगर खुशी होती है तो ही उसका जीवन सफल है, तो ही उसको शक्ति आएगी। तो हमें उनको ही, जैसे हम लोग अभी श्री श्री बौड़ माँ की आराधना कर रहे हैं, वो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी, तो हम लोगों के लिए भी अपने पति को ही सर्वस्व मानना है। ये नहीं कि पति ऑफिस से आया तो उसको और बोल रहे हैं आज खाना बनाने का मन नहीं, होटल ले चलो, बाहर में खाएंगे, ये नहीं बोलना है। क्योंकि बौड़ माँ के पास बहुत लोग होते थे आश्रम में जो उनके एक इशारे पर सारा काम कर देते, लेकिन ठाकुर जी को वो हमेशा अपने हाथ से बना के खाना खिलाती थी, वो कभी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ती, तो ठाकुर जी को खिलाने के बाद बाकी सब लोग को भी खुद से ही अपने हाथ से बना के खिलाती थी। और अभी साइंटिफिकली भी देखिएगा, रोज आता है कॉलम्स कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, उसमें यही बोलते हैं कि आप जो खाना खुद से बनाते हैं उसमें आपका अपना भाव मिला होता है, आप हाथ से खाते हैं वो सेंसेशन आप में जाता है, उस फूड का जो आपके बॉडी पे इफेक्ट है, जो आप स्पून से खाइएगा वो नहीं रहेगा। और अभी तो हम लोग अपने बच्चों को खुद डांटते हैं कि हाथ गंदा होगा, कपड़ा गंदा होगा, स्पून से खाओ, स्पून से खाने के लिए सीखो। तो हम लोग सब बात जो गुरु जी कहेंगे उसका उल्टा करेंगे तो भाई जीवन में रिजल्ट भी उल्टा ही मिलेगा। ऐसे ही हर चीज के लिए हम लोग को जो गुरु बताए हैं उसको मानना पड़ेगा।
और इसके साथ ही सबके मंगल कामना के लिए ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगते हुए बस मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी क्योंकि समय की कमी है।